1044 ईस्वी में राजेंद्र चोल का पुत्र राजाधिराज प्रथम उसकी मृत्यु के बाद जब उसका उत्तराधिकारी बना तब उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी, लेकिन उसने शीघ्र ही उन सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया। उसने उन पांड्य और केरल के शासकों को अपनी ओर मिला लिया जिन्होंने श्रीलंका के शासक के साथ मिलकर उसके विरुद्ध एक संगठन तैयार किया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राजाधिराज ने अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उसने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया। प्रारंभ में तो उसे सफलता मिली, परंतु कोप्पम के प्रसिद्ध युद्ध में मई 1052 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ राजाधिराज प्रथम की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राजेंद्र देव द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही स्वयं को सम्राट घोषित किया। उसके समय में चोल चालुक्य संघर्ष चलता रहा और दोनों ने ही अपने अपने को विजेता घोषित कर लिया। राजेंद्र देव द्वितीय ने 1063 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र द्वितीय के पश्चात उसके छोटे भाई वीरा राजेंद्र जो राजकेसरी ने चालुक्य से युद्ध जारी रखा। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि उसने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम की अहवमल को कृष्णा और तंगभर नदियों के संगम पर कुदाल और संगमन नामक स्थान पर हराया। उसके बाद वीरा राजेंद्र ने उसे पांड्य और केरल राजाओं एवं राजकुमारी को हराया जो स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसने श्रीलंका के शासक विजयबाहु को भी परास्त किया। वीरा राजेंद्र ने 1070 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद कुछ समय के लिए अधिराजेंद्र चोल सिंहासन पर बैठा। उसके बाद 1070 ईस्वी में ही कुलोतुंग प्रथम राजा बना और 1122 ईस्वी तक शासन किया। उसने विद्रोही शक्तियों को दबाने एवं कुचलने का भरकर प्रयास किया और परंतु पूरी तरह सफल न हो सका। जो अनेक राज्य द्वारा समुद्र के हो साल मदुरा के पांड्या और श्रीलंका आदि स्वतंत्र हो गए। ये सभी राज्य इतने शक्तिशाली हो गए कि चोल राज्य के आंतरिक और आरंभिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 1267 ईस्वी में पांड्य शासक जयवर्मन सुंदर ने चोल शासक राजेंद्र तृतीय को पराजित कर दिया और चोल राज्य के एक बड़े भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार चोल साम्राज्य का सूरज डूब गया।